हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 100 मिनट for 60% completion of reaction. Done beta. Find time for 90% completion. हाँ जी बेटे स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। 60% के लिए आपको टाइम गिवन है, आपको टाइम निकालना है बेटा 90% के लिए। स्पीडली टाइम लिमिटेड मिलेगा। क्या लगता है बहुत डिफिकल्ट है? स्पीडली लितेश आप बहुत एब्सेंट रहते हो बेटा। सौरभ अभी हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा, पहले वो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर में मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। मुस्कान एंड प्रांश ओबरॉय ने आंसर दिया है, लेकिन दोनों का आंसर डिफरेंट आया। 150 मिनट, प्रांश का आंसर आया 250 मिनट। क्रॉस चेक करें फिर दोबारा से, दोनों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। अंशिका, अदिति, हनी जल्दी से। विश्वास, उर्वशी, उर्वशी ने आंसर दिया 250 मिनट आ रहा है। ओके मैं भी चेक करता हूं। बेटा मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा मोक्ष जी, इसलिए बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं, हमें टाइम की बचत करनी है। हाँ जी बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर 60% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लोगरिथम 100 अपॉन में क्या लिखना है बेटा? 100 बाय, जल्दी से बताइए 100 अपॉन क्या लिखना है? 60 या 40? 40। 60 कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ 40 है, ठीक है जी। होल डिवाइडेड बाय टाइम फॉर 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉगरिथम 100 अपॉन में, प्लीज बताइए क्या लिखना है मुझे? 100 अपॉन। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, मैं 10 लिख देता हूं। ओके ध्यान दीजिए, ये लीजिए मैंने अपॉन में 10 भी मैंने लिख दिया। ठीक है नेक्स्ट बेटे, आगे ध्यान दो बेटा, सुनो आगे। अब आप इसे करें सॉल्व, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। 2.303 अपॉन में के, ड्यूअल केस ये न्यूमेरिकल आपका। बताओ बेटे टाइम फॉर 60% कितना गिवन है? 100। तो टाइम फॉर 60% 100 पुट कर दिया, अपॉन में टाइम फॉर 90% आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू में बताओ बेटे, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये log 10 अपॉन 4 की वैल्यू बताओगे? log 10 अपॉन 4 की वैल्यू कहीं भी साइड में सोल्व कर लो। log 10 माइनस में log 4 है एक तरह से, ये क्या बनेगा? log 10 की वैल्यू 1 माइनस में log 4 की वैल्यू 0.6, कितना लिखूं बेटे? 0.4 मैंने लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय। आगे बेटे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा हुआ है? log 10 बचा, log 10 की वैल्यू क्या लिखूं बेटे? 1 लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। T90% इज इक्वल टू में 100 डिवाइडेड बाय 0.4, बताओ बेटे कितना आ रहा है? 1000 अपॉन 4 कितना होगा?
250 यूनिट्स क्या बनेंगी? मिनट। ये बताइए मुझे किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है? बेटे शिविन कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है सर। बाकी सब बच्चों को क्या लगता है? बहुत डिफिकल्ट है। हर्ष चेक कर लो बेटे आंसर। क्या कहते हो, आगे बढ़ सकता हूं? श्वेता मैं समझा नहीं रहा हूं बेटे न्यूमेरिकल, ये मैंने तो आपको करने के लिए बोला है। मैंने तो रिप्लाई कर दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिया, पूरा सोल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, आराम से समझते रहना। ये मुझे थोड़ा ना समझाना, हम तो इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं बेटे। शिविन में मजाक कर रहा हूँ बेटा। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेटे हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आप सबको मैं म्यूट मोड पर डाल देता हूं। चलिए ध्यान दो बेटे। तरुण देखो, मैं टॉपिक एक बार रिपीट कर रहा हूं जो लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं। सुनिए बेटे, इंटीग्रेटेड, और एक ही बार में समझना, आज रिपीट हो रहा है तो दोबारा से फिर रिपीट नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैस फेज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है बेटे, इन गैस फेज, ठीक है। इस पर आप कॉन्सेंट्रेट जरूर करें बेटे। सुनो, मैंने एग्जाम्पल जो लिया था लास्ट टाइम, मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। और आपके सिलेबस में सीबीएसई पॉइंट से यही एग्जाम्पल है बेटे। ए आपका कन्वर्ट हो गया बी प्लस सी में। ए आपका गैसीय स्टेट में, बी आपका गैसीय स्टेट, सी भी आपका बेटे गैस की स्टेट में है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका गैस की स्टेट में है तो आप उसका प्रेशर इजीली पता लगा सकते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इजीली आप पता नहीं लगा सकते। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद बेटे मैंने बोला इनिशियली, इनिशियल प्रेशर बेटे ए का कितना है? सपोज करो बेटे पी नॉट, ऐसे कुछ लिया था बेटे। इनिशियल प्रेशर कितना ले लिया बेटे? पी ले लिया। इनिशियल प्रेशर का पी नोड का क्या मीनिंग है? रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगर बच्चे रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई तो बताओ आपका प्रोडक्ट कितना कितना होगा? दोनों प्रोडक्ट का प्रेशर आप लेने वाले हैं 0 0, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो इशिका, हर्ष, अंबिका, ईशा बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेक्स्ट बेटे, आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? खुद बताओ बेटे, थोड़ा सा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। सपोज करो बेटे पी प्रेशर कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट कितना बच गया? अब पी नोड आपने स्टार्टिंग में लिया था शिविन, बच्चे उसमें से पी चला गया तो बचा हुआ कितना है प्रेशर? पी नोड माइनस पी, ठीक है बेटे। ऊपर इक्वेशन को देख के पता लगना चाहिए आपको, कुछ आगे ना लिखा हो तो उसका क्या मीनिंग होता है बेटे? 1 1 उसका मीनिंग है। यहां से हमें क्या पता लगा, अगर ए मेरा 1 खर्च होता है तो बताओ बेटे बी कितना बनेगा? 1। सी भी कितना बनेगा? 1, यानी कि सेम अमाउंट बनती है। अगर आपका पी खर्च हुआ है, अगर आपका पी प्रेशर रिएक्टेंट का खर्च हो गया, कम हो गया, तो बताओ बेटे प्रोडक्ट कितना बनेगा? सेम, पी एंड पी आपका बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बेटे आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद सुनो, नेक्स्ट आगे बेटे हम इसमें बोलते हैं टोटल प्रेशर एट टाइम टी। टोटल प्रेशर एट टाइम टी का सिंबल क्या है बेटे? पीटी। क्या सिंबल है बेटे? पीटी। इज इक्वल टू में बेटे बताओ, इसी कंटेनर में रिएक्टेंट पड़ा है शिविन, कितना रिएक्टेंट है बेटे? पी नोड माइनस में पी, ये तो हो गया रिएक्टेंट बेटे। इसी कंटेनर में दोनों के दोनों प्रोडक्ट पड़े हैं आपके, कितना कितना प्रेशर है? एक है पी और दूसरा भी क्या है बेटे? पी। सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया? टोटल प्रेशर आपके पास आ गया। अब आगे ध्यान दो बेटे, एक पी से एक पी कैंसिल, तो बेटे पी इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं मैं? पी इज इक्वल टू में पी टोटल माइनस में पी नोड, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ये बताओ बेटे
क्या यहां तक क्लियर है बेटे सभी को? बिल्कुल लास्ट वाला मैं यूं कहीं रिपीट कर रहा हूं बेटे। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा अलग नहीं किया बेटे। शुरुआत में हम लोगों ने कितना इनिशियल प्रेशर ले रखा है, पी नोड। तो बेटे शुरुआत का क्या मतलब है बेटे, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो आपका प्रोडक्ट कितना कितना बेटे, 0 0 है। चलो ठीक है जी। थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट कम होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। कितना रिएक्टेंट आपका कम हो गया बेटे, पी रिएक्टेंट आपका कम हो गया, तो राइट साइड में कितना कितना बनेगा बेटे, पी और पी बनेगा। तो रिएक्टेंट बचा हुआ कितना है बेटे, अब मिलाकर रिमेनिंग रिएक्टेंट, बचा हुआ रिएक्टेंट कितना बेटे, पी नोड माइनस पी। बेटे हम कंटेनर में पड़े हुए सारे के सारे केमिकल को ऐड करके लिख रहे हैं, इकट्ठा करके लिख रहे हैं बेटे। तो बेटे टोटल प्रेशर कितना, उसमें रिएक्टेंट कितना बेटे, पी नोड माइनस में पी, ये हो गया बेटे। इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक पी और दूसरे का भी प्रेशर कितना, पी। पी से पी कैंसिल कर दिया, तो बेटे क्या बच गया आपके पास, ये कुछ बच्चे मुझे चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर यहाँ प्लस या फिर माइनस कुछ ऐसा आएगा। बेटे ध्यान दो, पी टोटल इज इक्वल टू में पी नोट प्लस में पी आ गया, ये बताओ क्या ये एग्री करते हो, ये क्लियर है बेटा? अब बताओ मुझे पी इज इक्वल टू में क्या लिखना चाहिए, पी टोटल माइनस में क्या लिखूं, पी नोट। बताओ बेटे मैंने यही लिखा है कि कुछ अलग लिखा है? चल सकता हूं आगे? ठीक है बेटे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे। अब हम अपना जो हम पहले से कर चुके हैं, एक दो न्यू स्टूडेंट है उसने नहीं किया हुआ, तो बेटे आपको अभी समझना पड़ेगा, मजबूरी है, मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा पाऊंगा। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉगरिथम बेटे पी नोड इनिशियल प्रेशर अपॉन में, इनिशियल प्रेशर अपॉन में रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आता है। बताओ बेटे कितना प्रेशर रिएक्टेंट का अभी भी रिमेनिंग है, कितना अभी बचा हुआ है बेटे, कितना बचा हुआ है, पी नोड माइनस में पी बचा हुआ है। क्या बचा है बेटे, पी नोड माइनस में पी बचा हुआ, ये बन गया। लेकिन दिक्कत क्या है, जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल में कभी भी हम लोगों को ये पी की वैल्यू नहीं पता होती, तो आपको पी की वैल्यू यहां से अप्लाई कर देनी है। करो बेटे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लोगरिथम पी नोड अपॉन में पी नोड माइनस में बेटे। अब बताओ क्या करूं, बताओ बेटे क्या करूं, ब्रैकेट में लिखना बनता है बेटा, ब्रैकेट में लिखोगे पी टोटल माइनस में पी नॉट, सोल्व करके क्या आंसर आएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉगरिथम पी नॉट अपॉन में क्या आएगा बेटे, अपॉन में बताओ क्या आएगा, अपॉन में क्या बनता है, बिल्कुल सही शाह, बिल्कुल सही बोल रहे हो बाकी सब बच्चे। अपॉन में पी नोड और पी नोड दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 पी नोड माइनस में पी टोटल, करके देख लो, कैपिटल टी लिखो या स्मॉल टी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं इसे। ये बताओ बेटे कर पाएंगे, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कुशल कुशल ने बोला था कि सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ जी बेटा, चल सकते हैं आगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं बैठना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, क्लियर है, ओके कुणाल जी। बेटे अब देखो बेटे, न्यूमेरिकल अगर नहीं किया तो देखो फिर किया क्या आपने, तो न्यूमेरिकल तो करना बनता है। हाँ जी बेटे, फटाफट जल्दी से स्टेटमेंट लिख दो, जल्दी से स्टेटमेंट लिखिए बेटे। आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, ए गिव्स बी प्लस में सी, ठीक है बेटे, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। उसके बाद बेटे एक टेबल आपको बना के दे रखी है, एक्सपेरिमेंट और बेटे टाइम और टोटल प्रेशर, ये आपको दे रखा है 0, और बेटे मैं ले लेता हूं 200, ये सॉरी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2। टाइम बेटे 0 सेकेंड और 200 सेकेंड, सेकेंड में बेटे टाइम। प्रेशर बेटे 0.5, 0.6। फाइंड रेट कांस्टेंट, बेटे जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। फाइंड रेट कांस्टेंट यानी कि आपको निकालना है,
बहुत इजी क्वेश्चन दिया बेटे, मैंने कोई आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया। फटाफट, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक की, तो बेटे इसलिए मैंने आपके आगे फटाफट जल्दी से रिपीट किया है। इसके बाद मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। हाँ जी बेटे, बिल्कुल जी, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, ये प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दे रखा है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आकाश बताओ बेटे, अश्मीत, अंशिका, हेमंत, प्लीज रिप्लाई करो बेटे। लवकेश, महक, मोहित छाबरा, मानसी, मोक्ष गोयल स्पेशली आप आंसर नहीं करते, जल्दी टेस्ट भी होने वाला है। मुस्कान, निधि, रितेश, प्रियांशु आप कॉल कर रहे थे मैं भी शायद से आज। सौरभ, आपका मैं भी बता नहीं सकता बेटे, आपको कितना समझ में आ रहा होगा, हम बाद में बात करेंगे। काफी बच्चों ने आंसर दिया और आंसर उनका मैच भी कर रहा है बेटे। बच्चों का आंसर मैच भी कर रहा है, लेकिन आंसर दिया है सिर्फ अभी 1 2 3 4। मुस्कान, गोयल, हर्ष, तायल, खुशी, कोमल, चार बच्चों ने आंसर दिया, चारों का आंसर मैच कर रहा है। क्या आंसर है वो मैं नहीं बता रहा, वो आप बताओ। प्रिंस, एक बार आंसर को दोबारा से क्रॉस चेक करो बेटे, आंसर को क्रॉस चेक करें जल्दी से। सिमरन, बिल्कुल ठीक है बेटा। शिविन, log 4 अपॉन log 5। हाँ जी बेटे, देखो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो बेटे, शिविन यहां देखो ना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम कितना बेटे, 200। लॉगरिथम, बताओ बेटे सबसे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटे सबसे पहले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। पीटी, कैपिटल पी या स्मॉल पी आपकी मर्जी है। ये लो बेटे फॉर्मूला मैंने लिखा, और फॉर्मूले को भी मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम कितना बेटे, 200 सेकंड पे आपको अपना आंसर निकालना है। लॉगरिथम बेटे पी नॉट की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, पी नॉट की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम 0.5। आगे बेटे 2 मल्टीप्लाई में 0.5 माइनस में बेटे 200 सेकंड पर टोटल प्रेशर कितना, 0.6 हो जाए सॉल्व। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 200 लोगरिथम शिविन 0.5 अपॉन में 0.4 आ रहा है बेटे, ये देखो आपने कहां पर गड़बड़ की है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो बेटे, log 5 माइनस में log 4 करना है आपको। 0.7 माइनस 0.6, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1। बेटे मैं सही कर रहा हूं कैसे, हाँ जी बेटा, शिविन आपने लॉग में मिस्टेक की। ओके मानसी, बाकी सब बच्चों का आंसर मैच कर रहा है। कुणाल, आंसर को 3 डिजिट तक सोल्व करना है बेटा, आपने सिर्फ 0.1 बोला। ओके दिवांशी, ये राइट है यहां तक, ठीक है बेटे। तो आंसर मैं आप लोगों का देख के लिख देता हूँ बेटे, अब मैं टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाह रहा। 0.00115 ये आंसर दिया बच्चों ने, और यूनिट्स क्या बनने वाली हैं बेटे, पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो पर सेकेंड यहां पर आंसर आ जाएगा। होप सो बेटे आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर है। क्या कहते हो, इजाजत है आगे बढ़ने की। हाँ तुषार सैनी, 2.303 को 2 मत लो, 2.3 ले लो बेटे, वो भी रफ साइड में। 2 मत लो, 2.3 लो, 2 लेने पर तो ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो आप।
आंसर में काफी ज्यादा गैप आ जाएगा। ये हनी, आप लोगों का तो रिप्लाई नहीं आ रहा कोई भी, उर्वशी के भी रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ जी बेटे, तो क्या कहते हो, मैं हटा सकता हूं इसे, आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये बताइए बेटे, ये पेज नंबर 72 पर जो टॉपिक है, क्या आप लोगों को क्लियर है? अंशिका जी, अंशिका का एक क्वेश्चन है, सर कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना दे रखा हो। बेटे किसी न्यूमेरिकल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर लेकर चलना है, इवन इन कंपटीशन एग्जाम, ये ध्यान रखना। बेटे पेज नंबर 72 पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस इक्वेशन सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बेटे, मेथड्स टू प्रिडिक्ट द रेट लो, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटे, इसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ, जो आपने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की आपने डेरिवेशन की थी ना बेटे, इसके अंदर उसी डेरिवेशन को डिटेल में लिखा हुआ है पूरा कंप्लीटली। आप खुद सोचो बेटे, आपने ये ग्राफ किया था वहां पर, देखो ये वाला ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल पैरेलल ग्राफ आया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर जीरो। बेटे फर्स्ट ऑर्डर के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ आया था आपका। बेटे सेकंड ऑर्डर के लिए भी लीनियर ही आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, लेकिन सेकंड ऑर्डर वाला आपके सिलेबस पे नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा अलग से डाल रखा है। तो बेटे कुछ नया तो नहीं है ना, ये कर सकते हैं इजिली। ओके, आगे बेटे इनिशियल रेट मेथड, ये देखो इनिशियल रेट मेथड। बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बेटे ये इनिशियल रेट मेथड का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग एक तरह से न्यूमेरिकल आपको इसके दिए जाते हैं। देखिए बेटे, मैं न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करता हूं आपकी। क्या दे रखा है आपको? एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2a प्लस में b मिलकर बेटे आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, c प्लस में d आपको प्रोवाइड करेंगे। बेटे आपको एक्सपेरिमेंट कितनी बार करवा के देखा? आपने ये एक्सपेरिमेंट 4 टाइम किया, 1 2 3 4, समझे ध्यान से। आप कोई रिएक्शन करवाना चाहते हैं, उस रिएक्शन को आपने 4 बार स्टडी किया। बेटे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोड और बेटे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या बोलेंगे, बी नोड। कितनी कितनी बेटे? 0.1 0.1। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की 0.1 0.1 ले रखी थी, उस वक्त बेटे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया? रेट ऑफ रिएक्शन आया बेटे 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है बेटे। लेकिन जब आपने इसी कॉन्सेंट्रेशन को कितना लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने 0.3 0.2, एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट। बच्चे मटेरियल सेम है, हनी मटेरियल सेम है बेटा, ठीक है, सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। देखो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो चुका है अब, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये डेटा आपको पेपर में सामने से दिया जाएगा। नेक्स्ट बेटे तीसरा डेटा आपको पेपर में सपोज करो क्या दे रखा है, 0.3 0.4 और बेटे 3.6 इंटू, ध्यान दीजिए, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। नेक्स्ट बेटे फोर्थ टाइम एक्सपेरिमेंट किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी गिवन है आपको, 0.4 0.1। बेटे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना, 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। लो बेटे, अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूं, सुनो, मैंने वहां से देखकर डाटा पूरा लिख दिया। बेटे आपको ये 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कैलकुलेट कैलकुलेट के एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है बेटे, कोई बच्चा अपना दिमाग चलाना चाहेगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको रेट कांस्टेंट के निकालना है और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको निकालना है। बताओ, या सीधा मैं स्टार्ट कर दूं बेटे, कैसे निकालेंगे? इतना स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे रखा होगा,
ये न्यूमेरिकल आपको इतना एग्जाम में दे रखा होगा, आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है बेटे। फटाफट जल्दी से बताओ, आप लोग अपना ब्रेन लगाएंगे या फिर मैं सीधा स्टार्ट करूं? जल्दी से लवकेश बताओ बेटे, क्या कहते हो? मैक्सिमम और मिनिमम कंसंट्रेशन को यूज करके करने दो सर। ओके जी, बाकी सभी ट्राई कर रहे हो? लगाओ बेटा एक बार तुक्के, जो भी तुम कर सकते हो। मोक्ष ने बोला सर 4 एक्सपेरिमेंट से 4 रेट कांस्टेंट आएंगे, उनका मीन लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, करते चले जाओ अगर कर सकते हो। जब मुझे बोलोगे कि नहीं सर आप करा दो, तो बेटा उसी वक्त मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, बट थोड़ा सा जल्दी, मैं खाली नहीं बैठ पाऊंगा बेटा। हाँ जी बेटे, देखिए एक बार ध्यान से सुनो। बेटे आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है? 4 एक्सपेरिमेंट हैं, चारों के अंदर कुछ कुछ कॉमन है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटे मैं करना चाहता हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 में करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? देखो बेटे, आप याद करो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। रेट इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय ए की पावर अल्फा इंटू में बी की पावर बीटा। पहले ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है सभी को? इक्वेशन ऐसी ही होती है? फटाफट बताइए जल्दी से, इक्वेशन ऐसी होती है बेटे। रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। क्या बोलते थे हम इसे बेटे? रेट लो एक्सप्रेशन बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? हाँ जी बेटे, बिल्कुल ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन हम इसे बोलेंगे। अब बताओ बेटे, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय, बताओ बेटे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। पावर में क्या लिखूं बेटे? अल्फा लिख दिया। होप सो आपको क्लियर होगा। मल्टीप्लाई में बेटे बताओ बेटे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? लो बेटे 0.1 है, अगेन पावर में क्या लिखूं? बीटा। ए के लिए पावर में अल्फा, बी के लिए पावर में बीटा। बेटे अब इसको डिवाइड करने की बात चली है हम लोगों की, फोर्थ वाले से डिवाइड करो। बताओ बेटे फोर्थ वाले में रेट ऑफ इक्वेशन कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन 3.0 इंटू 10 की पावर में माइनस का 2। आगे बेटे इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय, बताओ बेटे क्या करूं? ए कितना है? 0.4, 0.4 की पावर में अल्फा मल्टीप्लाई बाय, बताओ बेटे बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1, 0.1 की पावर में बीटा। पहले ये बताओ बेटे, क्या ये सबको क्लियर हुआ है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने फर्स्ट और फोर्थ को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेटे फर्स्ट और फोर्थ में एक कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट सेम है। 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, आप खुद सोचो बेटा। सॉरी, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने इक्वेशन 1 डिवाइड में इक्वेशन 4 क्यों किया? ठीक है, बीटा एलिमिनेट हो गया बेटे, यहां से 0.1 से 0.1 डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताओ बेटे क्या बचेगा? फिर सोल्व करो इसे जल्दी से, फटाफट सोल्व करके दिखाइए इस इक्वेशन को। अब अल्फा की वैल्यू आएगी यहां से बड़ी इजिली, के से के भी कैंसिल हो गया बेटे, दोनों के अंदर मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो नेचर सेम है, नेचर सेम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखो बेटे, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। लिख सकता हूं बेटा मैं ऐसे, मैंने 3 को 0.3 लिख दिया ताकि पावर सेम हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए। डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा बेटे ये सोल्व करके? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कितना बचेगा बेटे? सोचो एक बार देखो,
कितना आ रहा है? 25 25 मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने बेटे। 10 की पावर माइनस का 3 बनाएंगे ना तो 3 नहीं आएगा, 0.3 नहीं आएगा बेटे, 30 आएगा, ये ध्यान देना, 30। और अब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 2.5 ओके ठीक है। और बेटे ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, 1/4 पूरे को इकट्ठा लिख दो पावर में अल्फा, आप ऐसे लिख सकते हो। करो बेटा जल्दी से। तो बेटे यहां पर सोल्व करके आप क्या इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे? अल्फा। क्या इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे बेटे? अल्फा फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, 7.5 था, उसका डेसिमल हटाओगे नीचे एक जीरो लगेगी बेटे, इसको कैंसिल आउट करने पर 1/4 आपका बचेगा। बिल्कुल 1/4 की पावर में 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखो बेटे 1/4 की पावर में अल्फा, 1/4 से 1/4 कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू में 1 आ गया। प्लीज बताइए किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें डाउट है तो, कैलकुलेशन में हो सकता है काफी सब बच्चे अभी तक अटके पड़े हो बेटे, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। हाँ जी बेटे, अल्फा इज इक्वल टू 1 में कोई दिक्कत है क्या? अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे आया? कैलकुलेशन आराम से करते रहना बेटा। अब बताओ बेटे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को डिवाइड कर चुके हो, अब मैं डिवाइड करने वाला हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3। देखो बेटे क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू में रेट की वैल्यू, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करो, 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? 0.3 की पावर में क्या आएगा? अल्फा। बेटा बी की वैल्यू क्या है? 0.2 की पावर में क्या आएगा बताओ बेटे? बीटा, डिवाइडेड बाय, बताओ बेटे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या है? आप लोग खुद को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, फटाफट बताओ बेटे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट ऑफ रिएक्शन 3.6 3.6 इंटू, 10 की पावर -10 ठीक है। आगे बेटे के मल्टीप्लाई में, बताओ बेटे थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3, साफ साफ पता लग रहा है 0.3 से 0.3 कैंसिल होने वाला है, साफ साफ पता लग रहा है बेटा। आगे बेटे मल्टीप्लाई में बताओ बी की वैल्यू कितनी है? 0.4 0.4 की पावर में बीटा। कितना इजी है बेटे ये सोल्व करना? क्या आएगा यहां पर? करो इसको सोल्व, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन को सोल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है? फटाफट बताओ बेटे कितना आ रहा है सोल्व करके। बेटे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1/4 आ रहा है। बेटे हर्ष 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख सकते हैं ऐसा? यस ऐसा सर अगर लिख सकते हैं तो बेटे 1/2 से 1/2 कैंसिल, बताओ बेटे बीटा इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। 2 तो आपको यहां से अल्फा और बीटा पता लग चुका है। क्या पता लग गया बेटे आपको? अल्फा और बीटा पता लग गया। बताओ बेटे अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा फाइनली? 1+2 1+2 क्या कर सकते हो इजिली? हो जाएगा। तो बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपने निकाल लिया, क्या कैलकुलेट करना बाकी है अभी? रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना बाकी है। एग्जैक्टली बेटे, जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको टेबल बना के दे रखी होगी पहले, ठीक है, टेबल आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी ठीक है, प्रांश ने के की वैल्यू भी निकाल लिया बेटे। अच्छा अब आगे ध्यान दो सुनो, और हर बार ऐसी टेबल मिलेगी जिसमें एक बार अल्फा कैंसिल होगा, एक बार बीटा कैंसिल आउट होगा।
तो इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है बेटे ये। अच्छा अब एक बात सुनो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अप्लाई करके देख लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताओ बेटे क्या फॉर्मूला लगेगा। रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, ऐसा ही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बताओ कितना है, कितना है बेटे जल्दी से। 0.5 into 10 to the power minus 3. 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। आगे बेटे इज इक्वल टू में के हमें निकालना है। ए की वैल्यू कितनी थी बेटे, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1। 0.1 की पावर में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। आगे बेटे बी कितना है बेटे 0.1 और पावर में बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2। प्लीज बेटे फटाफट के की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ, जल्दी से सोल्व करो के की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो के की वैल्यू बच्चे बोल रहे हैं आ रही है 7.5। ठीक है 7.5 ठीक है। अच्छा अब बेटे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एक बार करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर बेटे फटाफट इसी मेथड से के की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए। लो बेटे स्टेटमेंट आपके सामने है। बेटे थोड़ा कुछ धमाका हुआ था पीछे, घबराना मत, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे तो इनएक्टिव बैठे होते हैं, इनएक्टिव बैठोगे तो लॉस होगा तुम लोग का बहुत। फटाफट जल्दी से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अप्लाई करो और के की वैल्यू कैलकुलेट करो। उर्वशी जल्दी से बेटा। सात्विक प्रेजेंट हो और एब्सेंट हो, सात्विक एब्सेंट गायब। लो जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कैसे अप्लाई किया था वो देख लो, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर दो एज इट इज। इस बार आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 0.3 की पावर में 1 इंटू में 0.2 की पावर में 2। करो बेटे फटाफट जल्दी से, के कितना आ रहा है, के की वैल्यू बताइए सोल्व करके। क्या बात कर रहे हो, बच्चे कह रहे हैं सर इस बार भी 7.2 आ रहा है। हर्ष तायल ने बोला 15, 7.5 ही आएगा बेटे, सेम आएगा। तो क्या समझे, चारों एक्सपेरिमेंट में के की वैल्यू अलग अलग आए तो पक्का तुमने मिस्टेक की, गलती की है। तो के की वैल्यू हर बार आपकी सेम रहने वाली है हर एक्सपेरिमेंट में, चारों में। हाँ इट मे बी पॉसिबल कि कभी 7.1 7.4 आ गया, कभी 7.6 आ गया, इतना वेरिएशन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। तो बेटे किस किस को डिफिकल्ट लगा ये वाला क्वेश्चन, बताओ बेटे किस किस को डिफिकल्ट लगा। ये देखो नोट्स में भी, आप नोट्स में से भी देख सकते हो बेटे, ये देखो नोट्स में सेम पूरा का पूरा है, बहुत इजी है बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, देखो आपने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, फर्स्ट पॉइंट आपके पास आया ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको ये ग्राफ जो बताए गए हैं, ये ग्राफ कुछ नए नहीं है बेटे, आप कर चुके हो पहले। सेकंड आपने क्या किया बेटे, इनिशियल रेट मेथड, इसमें आपको न्यूमेरिकल करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये आपके पास एक एग्जांपल है बेटे। नेक्स्ट बेटे थर्ड पॉइंट इंटीग्रेटेड रेट लो। देखना बेटे एक बार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जीरो ऑर्डर का ये वाला ग्राफ आप लोग कर चुके हो बेटे, फर्स्ट ऑर्डर का आप लोग ये ग्राफ कर चुके हो, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बेटे। शायद से जीरो ऑर्डर में सिर्फ ए लिखते थे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में बेटे लोगरिथम ऑफ ए लिखते थे, मुझे ऐसा लग रहा है बेटे। बेटे जीरो ऑर्डर में सिर्फ माइनस का के आता था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में माइनस के अपोन में 2.303 भी आता था बेटे। सेकंड ऑर्डर वाला आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेटे ये सब कुछ पुराना है कि नया है, बताइए प्लीज। ठीक है मैं आपको नोट सेंड कर चुका हूं, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बेटे बहुत पहले सिलेबस से स्किप हो गया था, कंपटीशन का अंदर भी नहीं आता।
ठीक है, कंपटीशन के लिए भी आपको इसको नहीं करना। नेक्स्ट बेटे, हाफ लाइफ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम फॉर्मूले कर चुके हैं बेटे हाफ लाइफ के। शायद जीरो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बना था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोड अपॉन में 2k, था क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला बेटे, फॉर्मूला? अच्छा, और उसके बाद बताओ, टी हाफ और ए नोड जीरो ऑर्डर में क्या लिखूं, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं या ना लिखूं? अगर हाफ लाइफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो आप उसे कौन सा ऑर्डर बोलोगे, जीरो ऑर्डर बोलेंगे। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम इसे कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला तुम्हें भी जाना पहचाना लग रहा है क्या? क्या बेटे इसमें ए नोड कहीं लिखा हुआ है, ए नोड? अगर ए नोड कहीं लिखा ही नहीं हुआ तो बेटे फिर क्या बोलना चाहिए, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट बोले या ना बोले? तो कभी बेटे हाफ लाइफ अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे तो पक्का वो किस ऑर्डर की इक्वेशन है बेटे, किस ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की, और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की बेटे। और सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा डाल रखा है जस्ट फॉर नॉलेज, बट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटे क्या लग रहा है, चीजें कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये? अच्छा, फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। बेटे टेंशन मत लो, क्रॉस कर चुका हूं, पहले से क्रॉस हुआ पड़ा है नोट्स में भी, कंपटीशन एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 5 बेटे, पॉइंट नंबर 5 ये आपने कर नहीं रखा, ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड बेटे ये आपका एज अ कॉन्सेप्चुअल आ सकता है एग्जाम में, तो प्लीज एक बार सुन लो, बच्चों वाली चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड, आप लोगों ने 11th क्लास में भी ओस्टवर्ल्ड भैया की बात की थी, तब आपने स्टडी किया था ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आया था बेटे। ध्यान दीजिए, सुनिए ये क्या कहना चाहता है बेटे। पता लगा आप क्या लिख रहे हो, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में ए की पावर क्या है बेटे, अल्फा, बी की पावर क्या है बेटा, बीटा, और बेटे सी की पावर क्या है, गामा। ठीक है बेटे, ये सब है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर क्या है बेटे, गामा आपके पास है। तो बेटे इसमें ए बी सी आपके पास तीन रिएक्टेंट है। आप बताओ क्या आप एक ही टाइम पे अल्फा बीटा और गामा पता लगा पाओगे? बेटे एक तरीका तो है अल्फा बीटा गामा पता लगाने का, देखो मैं दिखा देता हूं, दर्शन करा देता हूं। अल्फा बीटा आपने अभी अभी पता किया था बेटे, क्या नेम था बेटे इस टॉपिक का बताना? उस टॉपिक का नेम पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, इनिशियल रेट मेथड में आप बड़े आराम से अल्फा और बीटा पता कर पाए थे। अल्फा की वैल्यू आपने अभी अभी इस क्वेश्चन के अंदर 1 निकाली थी, बीटा की वैल्यू आपने 2 निकाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है बेटे। तो दूसरा मेथड बेटे आइसोलेशन मेथड, ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड, यहां पर आप अल्फा बीटा गामा एक साथ पता नहीं लगा पाओगे। तो बेटे इतने पता लगाने के लिए हमारे पास एक और मेथड क्या है, वो ध्यान दो बेटे। दूसरा आपके पास मेथड ओस्टवर्ल्ड कहता है आपके पास तीन केमिकल हैं, एक ए, एक बी और एक सी। कहता है एक काम करो, हमने बोला क्या काम करें, कहता बी और सी को लार्ज एक्सेस में ले लो, बी और सी को लार्ज एक्सेस में ले लो। गुंजन एक बात बताओ, क्या हमारी ऐसी कोई बात 11th में हुई थी कि अगर कभी कोई केमिकल लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? बताओ बेटे, क्या हमारी कुछ ऐसी बात हुई थी? अगर कोई केमिकल लार्ज एक्सेस में है तो उसे एक तरह से कांस्टेंट मान लिया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो बेटे अगर मैं बी और सी को लार्ज एक्सेस में ले लूं तो बेटे फिर बीटा और गामा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। उस केस में सिर्फ कौन मायने रखेगा, ए मायने रखेगा, और बड़े प्यार से अल्फा पता लग जाएगा। फिर बेटे मैं क्या करूंगा, मैं फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करूंगा। देखो बेटे दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, सुनो बेटे, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे
दोबारा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू में के इंटू में ए की पावर, हाँ जी वहां पे वोटर का एग्जांपल लिया था ना बेटे दिवांशी, बिल्कुल वैसे ही, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। बेटे इस बार आप क्या करोगे, इस बार आप किस किस को एक्सेस में ले लो बताओ। आप ए को एक्सेस में ले लें और आप सी को भी एक्सेस में ले लें। अगर आपने ए और सी को एक्सेस में ले लिया तो बेटे इस बार आपके लिए कौन कौन मायने नहीं रखेगा, ए बी सी में ए और सी को आपने लार्ज एक्सेस में ले लिया तो बेटे सिर्फ कौन हमारे लिए अहमियत रखेगा, बी। बड़े प्यार से क्या कैलकुलेट कर पाओगे बेटे, बीटा पता लगा पाओगे। सिमिलरली बेटे थर्ड टाइम पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ बेटे, किस किस को लार्ज एक्सेस में ले लेंगे, बताओ बेटे जल्दी से, किस किस को लार्ज एक्सेस में लेंगे। बेटे ये कहता है आप ए और बी को लार्ज एक्सेस में ले लो तो बड़े प्यार से क्या पता लग जाएगा, अल्फा पता लग जाएगा। तो बेटे ये मेथड का नेम क्या है, अल्फा बीटा गामा पता लगाने के लिए, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पता लगाने के लिए इस मेथड का नेम क्या है, ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड इसका नेम है। आइसोलेशन का मतलब बेटे जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं सिर्फ एक को लिमिटेड अमाउंट में रखो, किसी एक को लिमिटेड अमाउंट में रखो, बाकी सबको एक्सेस में ले लो। किसी एक को लिमिटेड अमाउंट में रखो, लाइक जैसे बी को, बाकियों को एक्सेस में ले लो। बेटे किसी एक को आप लिमिटेड अमाउंट में रखो, बाकियों को एक्सेस अमाउंट में आप ले लो। तो बेटे इसको बोलते हैं आइसोलेट कर देना, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देना। इसका नाम क्या रख दिया बेटे, ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। हाँ जी बेटे, पेपर में आने का चांस बहुत ही रेयर है क्योंकि ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक वाली बात तो है ही नहीं बेटे। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है बेटे मैंने नोट्स में, एक बार रीडिंग लोगे तब भी आपके लिए सफिशियंट है बेटे, तब भी सफिशियंट है आपके लिए। हाँ जी बेटे चलिए ठीक है, कुछ ऐसा ही टॉपिक बेटे एक्सेस अमाउंट में लेने वाला एक और टॉपिक आपके सिलेबस में है जिसका नाम है शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटे फटाफट एक बार इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना, शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या आपको दिया गया है बेटे, जल्दी से स्टडी करें, जल्दी से। आज तन्वी भी एब्सेंट है। हाँ जी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटे इसका क्या मीनिंग है, एक ऐसी इक्वेशन जो सही मायने में हायर ऑर्डर की है, which are actually of a higher order, which are actually of a higher order but seems to be of first order, जो फर्स्ट ऑर्डर की दिखाई देती है लेकिन रियलिटी में वो हाई ऑर्डर की होती है। ठीक है, reactions which are actually of higher order but under certain condition reaction becomes of first order। तो बेटे ध्यान दो, एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। देखो बेटे मैं एक्सप्लेन करता हूं, सपोज करो आपने लिया इथाइल एसीटेट, आपने लिया इथाइल एसीटेट का क्या फॉर्मूला होगा, CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट, इसके आगे इथाइल ग्रुप लगा दिया C2H5, इथाइल एसीटेट आपने लिया बेटे, CH3COO C2H5। बेटे आप इसमें पानी अगर डालोगे, कुछ याद है बेटे आपको 10th क्लास का, इस तरह के केमिकल को एस्टर भी कहते हैं बेटे, क्या बोलते हैं ऐसे, एस्टर भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। ओके बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद देखो आगे, एस्टर भी आप इससे बोल सकते हैं। पानी आपने इसको डाल दिया, वाटर की प्रेजेंस में किसी केमिकल को ब्रेक कर रहे हो आप, बीच में से ब्रेक होगा, वाटर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, H और OH। तो बेटे देखो क्या बन गया, CH3COO, लेफ्ट साइड से इसको ले लिया, इसमें ऐड कर दो हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड। बेटे दूसरी तरफ क्या बचा हुआ है, C2H5, C2H5 में क्या ऐड कर दो बेटे, बचा हुआ OH। तो आपने वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक किया,
इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट हम इसे बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी आप इसे कह सकते हैं, राइट। ये बताओ पहले यहां तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बिल्कुल ठीक है। फ्रूटी स्मेल, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। ये साथ में बेटे कौन सा रिएक्टेंट है, वाटर। ये बताओ क्या ये क्लियर है बेटे? ये कहता है इफ H2O is in large excess, if H2O is in large excess, then rate is directly proportional to CH3COO C2H5। बेटे वाटर यहां से स्किप कर दिया जाएगा। ये बात मुझे बताइए क्या ये आपको क्लियर हुई है? बताओ फटाफट जल्दी से। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको रिपीट कर दो कल। हाँ जी बेटे देखो, पहले क्या था, CH3CO C2H5 की पावर में 1, H2O की पावर में 1। बेटे रियलिटी में किस ऑर्डर की इक्वेशन वो हमें नजर आ रही थी बेटे? वो हमें नजर आएगी सेकंड ऑर्डर, 1 प्लस में 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन बेटे हम लोगों ने इसमें क्या किया, वाटर को लार्ज एक्सेस में ले लिया, तो वाटर की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो क्या बनेगा बेटे? अब बताओ ये क्या नजर आएगा, ओनली फर्स्ट ऑर्डर नजर आएगा। क्या सच मायने में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है? नहीं, सच मायने में ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन हमने इसे स्पेशल कंडीशन में क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्डर बना दिया। तो बेटे इसे क्या बोलेंगे, शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे? शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम इसे बोलेंगे। ये बताओ बेटे क्या ये क्लियर है सभी को? कर सकते हैं हम लोग इजीली? प्लीज बताइए। हाँ जी बेटा, यस। शुडो मीन्स फेक, फॉल्स, धोखा, चीटिंग हो रही है बेटे ये एक तरह से। रियलिटी में वो सेकंड ऑर्डर की है और हमें शो कैसा किया जा रहा है बेटे, फर्स्ट ऑर्डर। तो रियलिटी में ये फेक है, इसलिए शुडो वर्ड आगे लगाएंगे। कर सकते हो बेटे? तो कल हम इसी को रिपीट करके इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। सर IMR में भी तो यही किया था। हाँ जी बिल्कुल किया था बेटे, किया था। हाँ जी बेटे, तो क्या क्लियर है आपको आज वाला लेक्चर? कर सकते हो इस तरीके से। कल हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे, एक बार इसको